नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। भारत को पीछे करके फिलीपींस को एक ग्रुप में ले लिया है यूएस ने। जी हाँ, क्वाड को हटा के बोला जा रहा है फॉरगेट क्वाड, सी द न्यू स्क्वाड। क्वाड आप जानते होंगे, क्वाड एक ग्रुपिंग है जिसमें कि 4 देशों की ये ग्रुपिंग है, जिसमें यूएस है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। और जब भारत क्वाड का मेंबर बना था तो भारत बहुत खुश था कि यूएस ने हमारे साथ मिल करके एक अपना की एलाय के रूप में हमको मेंबर बनाया है और अब क्वाड बहुत अच्छा करेगा। और इधर क्वाड को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो ही रही थी कि यूएस ने उस कंफ्यूजन को और कंफर्म कर दिया है। उन्होंने क्वाड ग्रुप जैसा ही एक और ग्रुप बना लिया है जिसका नाम है स्क्वाड। उस स्क्वाड में से इन्होंने इंडिया को बाहर करके फिलीपींस को ले लिया है। ये आपके पीछे वो 4 देश खड़े हुए हैं, यानी कि अब इन 4 देशों में कौन से हैं? 3 देश तो वही हैं, जापान है, यूएस है, जापान हो गया, यूएस हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, और चौथा देश इंडिया की जगह पर फिलीपींस को लिया गया है। ये 4 देश आ गए हैं इस स्क्वाड में। तो ये देखिए, ये अभी तक का था मामला पूरा। अभी तक के मामले को अगर आप देखेंगे तो ये यूएस हो गया, ये इधर ये आपका यूएस आ गया, देन आपका ये जापान आ गया, ये भारत हो गया हमारा, और ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। मेन रीजन क्या दिया गया था इस चीज के लिए कि क्वाड ग्रुपिंग क्यों चाहिए? कि क्वाड ग्रुपिंग चीन का जो बढ़ता हुआ कद है और चीन की जो बार बार बिना मतलब घुसने की आदत है, घुसने के मतलब हर एक की टेरिटरी में घुसने की आदत, हर एक के या तो लैंड टेरिटरी में या वाटर टेरिटरी में घुसने की आदत। और वो आदत कैसी है आप ये देखिएगा जरा। जब क्वाड बना तो बोला यह गया कि साहब हमको ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, हमें जो एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन और इंडो पैसिफिक में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं इस रीजन की, ये जो रीजन है ये एशिया पैसिफिक रीजन है। और चीन का ये कहना है, आप सोच रहे होंगे चीन है कहां, जरा इसमें मिला आपको चीन? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा चीन है। अब चीन का कहना है कि देखिए ऐसा है, ये साउथ पैसिफिक, ये साउथ चाइना सी है, ये पैसिफिक ओशन में यहां पर ये साउथ चाइना सी है। ये इनका कहना है कि हमारे पहले एक बहुत फेमस बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए थे हमारे वहां पर। उन्होंने चाइना के पास जो मैप है, जो ऑफिशियल मैप ऑफ चाइना है, उन्होंने, हमारे हिस्टोरियन ने क्या किया था, उसमें 9 लकीरें खींच दी थी। उसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। और वो उनका मानना है कि क्योंकि हमारे हिस्टोरियन ने आज से 50 साल 70 साल पहले उन्होंने 9 लाइनें खींच दी थी, तो वहां तक का एरिया हमारा हुआ। इस बात का कोई भी, और मतलब बिना सिर पैर की बात है ना, यूएन इस बात को मानता है। ऐसे तो ऐसे तो हम बोले कि हमारे विक्रमादित्य जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो तो ऐसा थाईलैंड तक की रूल किया करते थे। तो आज हम बोले थाईलैंड से कि थाईलैंड वियतनाम सब हमको ला, वो सब हमारा हुआ, क्योंकि हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो वहां तक रूल किया करते थे। अखंड भारत तो बहुत ही बड़ा था। तो ऐसे तो ये तो बात वही हो गई कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ करता था हमारे वहां। तो चीन का ये दावा है कि देखो चीन क्यों घुसता है इस पैसिफिक ओशन में, क्यों घुसता है, और ये स्क्वाड क्यों बनाया गया, और ये इनफैक्ट क्वाड क्यों बनाया गया था। पहले जब क्वाड बनाया गया भारत के साथ, तो बात यही आई कि चीन बहुत ज्यादा घुस रहा है, हर कंट्री की टेरिटरी में इंटरफेयर कर रहा है। प्लस ये जो साउथ चाइना सी है, वो कहता है कि हमारे वहां बहुत पहले एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने 9 लकीरें खींच दी थी, इसलिए यहां तक का एरिया हमारा है। और ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया है, तो इसको रोकने के लिए क्वाड बनाया गया। अभी रिसेंट ये देखा गया कि क्वाड की मीटिंग्स में यूएस ने क्वाड की मीटिंग्स कैंसिल कर दी। साल में एक बार मीटिंग होती है, और बहुत ही वेग रीजन दिए कि टाइम नहीं है। इतने बड़े लीडर्स जब कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई इवेंट करते हैं तो उनके पास एक एक मिनट उनका प्लान होता है, और उन्होंने बोला टाइम नहीं है, कुछ अर्जेंट आ गया है, जबकि ऐसा कुछ भी अर्जेंट चल नहीं रहा था। और 2 बार उन्होंने मीटिंग्स ये थी, जो क्वाड की मीटिंग है वो कैंसिल करी। अब उसका रीजन समझ में आया है कि अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्वाड को कम इंपॉर्टेंस ऐसा लग रहा है कि वो देंगे, क्योंकि अब उन्होंने स्क्वाड बना लिया है। और इंडिया, उन्होंने सोचा कि इंडिया तो दूर पड़ता है साउथ चाइना सी से, रादर देन इंडिया हम क्यों ना फिलीपींस को हम ले लें, रादर देन इंडिया हम फिलीपींस को क्यों ना बना लें अपना जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और इसी के साथ इन्होंने स्क्वाड लॉन्च कर दिया। ये बात इंडिया के लिए भी एक लेसन लेने के लिए है। जब उनसे पूछा गया कि साहब आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला देखिए इंडिया के साथ तो हमारा जो क्वाड है, उन्होंने ये नहीं बोला खराब है, उन्होंने बोला देखिए हमारे पास जो क्विवर है, क्विवर मतलब होता है जिसमें आप अपने तीर रखते हैं, उन्होंने बोला क्वाड तो हमारा बस एक तीर है। ऐसे ही ऑकस भी है हमारे पास। ऑकस है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की जो ट्राइलैटरल ग्रुपिंग है, उसको ऑकस कहते हैं, AUKUS, तो इसको ऑकस कहते हैं। बोले क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, ये सब हमारे कई सारे तीर हैं चाइना को बैलेंस करने के लिए। और अब एक और नया तीर हमने करा दिया है, हमने स्क्वाड भी ला दिया है। हमें थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि हमें कोई हल्के मिले पसंद नहीं आता हमको।
तो ये न्यूज़ जो है वो इंडियन डायस्पोरा में कुछ अच्छी नहीं गई कि ऐसा, क्योंकि सबको प्रतीत हुआ ऐसा कि हमें हल्के में ले लिया गया, और जो 2 मीटिंग भी कैंसिल करी गई थी वो भी इस कारण से थी कि शायद उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अच्छा, इससे इंडिया को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, इंडिया को इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। इंडिया को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा कैसे? अगर ये तीनों एजेंसीज, अगर ये तीनों ग्रुपिंग आपस में एक दूसरे को मिल बांट के काम करें, तो एक तो इंडिया को फायदा हो सकता है कि भाई ठीक है और स्ट्रांग चीजें हो गई हैं। लेकिन हालांकि नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि देखा यह गया कि यूएस ने क्वाड की मीटिंग कैंसिल कर दी। क्वाड की मीटिंग जब कैंसिल कर दी, क्यों? रीजन वेग सा उन्होंने रीजन दे दिया कि साहब टाइम नहीं मिल पाया हमको। तो इसका मतलब ये क्वाड को धीमे धीमे कम इंपॉर्टेंस देना शुरू कर रहे हैं और स्क्वाड को ज्यादा देंगे। अब जब ये एक और दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर ये स्क्वाड को इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे तो ये फिलीपींस के मिलिटराइजेशन के बारे में सोचेंगे। अगर ये फिलीपींस को मिलिटराइज करते हैं तो भारत की एक बहुत ही पोटेंशियल मार्केट हमारे लिए खराब हो जाएगी। ये जो इंडिया, यहां इंडिया है, ये फिलीपींस है, हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का, फिलीपींस को डिस्ट्रॉयर्स देने का, फिलीपींस को बड़े बड़े वेपन्स देने का। वो हमारी एक अच्छी मार्केट निकल के आ रही है। और शायद ये भी हो सकता है कि यूएस, देखिए कहीं पर भी अगर वेपन बेचने की बात आती है, यूएस को वो चीज सबसे पहले दिखाई पड़ती है। यूएस की इकोनॉमी बहुत मेजर पोर्शन उसका वेपन के बनाने और वेपन के बेचने पे डिपेंड करता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उन्हें दिखा हो, शायद वो ऐसे छोटे छोटे फिलीपींस, ऐसे छोटे और भी जो छोटे छोटे देश हैं, शायद उन सब के साथ भविष्य में हम देखने में यह भी मिल सकता है कि वो शायद इन सब के साथ कोई ना कोई अलायंस बना लें और फिर वो कहें देखो चाइना तुमको डराने आ रहा है, तुमको मारने आ रहा है, तुमको वेपन चाहिए, हम देते हैं तुमको वेपन। और वो शायद सिर्फ अपनी पोटेंशियल मार्केट के लिए ही वो ऐसा कर रहे हो। ये भी एक बहुत स्ट्रांग रीजन है, बिकॉज हमेशा ही चाहे वो मिडिल ईस्ट में वॉर कराना हो, सबसे उनका हमेशा से एक चीज रही है, वेपन बेचना। वेपन बेचने के लिए दे कैन डू एनीथिंग, और ये बहुत ही फेमस है यूएस इस चीज के लिए। तो अब अंकल सैम क्या चाहते हैं? सच में चाइना को रोकना चाहते हैं या हमारी मार्केट तोड़ने के लिए? फिलीपींस एक हमारी बहुत स्ट्रांग मार्केट था। भारत का एक्सपोर्ट, जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, इस टाइम का ऑल ओवर हाई गया था, आज तक का सबसे हाईएस्ट गया था। अभी अभी हमने ये हमने फील्ड टच किया, हमने इंटरनेशनल मीडिया में खूब इसको पॉपुलराइज किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं उनको लग रहा हो कि कोई दूसरा भी अपने वेपन्स बेचना, इंडिया जैसी कंट्री वेपन कैसे बेच सकती है? शायद ये, तो अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि ये चाइना को रोकने के लिए ही ऐसा करना चाह रहे हैं, या एक्चुअल में ये अपने बिजनेस माइंड से बस ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से किसी और की मार्केट ना होने पाए? आर्म्स मार्केट में अगर किसी की हेगेमनी रहे, किसी की दादागिरी रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएस की रहे और किसी की ना रहे। अब सवाल आप पे है, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग फिर से अगले किसी ज्वलनशील मुद्दे के ऊपर और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।